Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So students, आज हम BPSC 144 जिस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड, आज हम इसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 और जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है। ठीक है, ये असाइनमेंट उन्हीं को करना है। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने 24 वाले सेशन में इनरोल किया है उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30 अप्रैल, और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। मतलब कि आपको इस तक सबमिट करना ही करना है अपना असाइनमेंट। ठीक है, तो देखो आपका ये असाइनमेंट 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपके 3 सेशन है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेशन है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और उसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। और जो आपका सेकंड सेशन है असाइनमेंट सेकंड, उसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा और इसमें वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। एंड जो आपका असाइनमेंट थर्ड है यानी असाइनमेंट लास्ट जो है आपका, उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के होंगे और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 100 असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट 1 जिसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेस द जेनेसिस ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने उसकी डिटेल में उस प्रोसीजर को क्या है एक्सप्लेन किया है टू द पॉइंट। देखो, पहले मैंने एक बोल्ड पॉइंट लिखा है और फिर उस पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। तो आप मेक श्योर करें कि आप 500 से ज़्यादा वर्ड्स लिखे, कम वर्ड्स ना लिखे। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस राजा राम मोहन राय रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स इन द सोशल स्फीयर। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहले हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर हमने उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस किए हैं कि भाई किन किन जो भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते थे उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे कि आपका वुमेन्स राइट के बारे में इन लोगों ने बात की है। ठीक है, कास्ट सिस्टम के बारे में, सोशल इक्वालिटी को, एजुकेशन को प्रमोट किया है। ठीक है, मॉडर्निस्ट को प्रमोट किया है। और कुछ मैंने इसके बाद लिखा है इसके इम्पैक्ट क्या है इनके एफर्ट्स के। ठीक है, तो आपके असाइनमेंट सेकंड में 3 क्वेश्चन रहेंगे। आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 250 वर्ड्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन पंडिता रामाबाई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज्म। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पंडिता रामाबाई के बारे में बताया है, फिर हमने उनके क्या है एफर्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने एक बोल्ड पॉइंट लिखा है, फिर मैंने उस पॉइंट को क्या है पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने उसके इम्पैक्ट लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्वामी विवेकानंदा के बारे में बताया है, उसके बाद मैंने उसके एफर्ट्स बताए हैं। ठीक है, क्योंकि भाई ये पॉलिटिकल का असाइनमेंट है तो आपको क्या है हर जो भी रिफॉर्मिस्ट का या फिर जो भी किसी को भी बारे में पूछा है तो पहले आप उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताओगे कि भाई वो कौन थे, उनने क्या क्या किया था, और फिर उनके एफर्ट्स को डिस्कस करोगे। ठीक है, लास्ट में मैंने इनका कंक्लूजन भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन डॉक्टर BR अम्बेडकर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये भी आपका 250 मार्क्स का रहेगा। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बताया है, फिर मैंने उसके एफर्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कि भाई इनने किन किन बारों में बातें की थी, किन किन चीज़ों को लेके इनने बातें की थी। ठीक है, जैसे वेस्टर्न लिबरलाइजेशन को लेके, ठीक है, सर्कुलिज्म को लेके, रैशनलिज्म को लेके। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट थर्ड जिसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेट बिल्डिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया है, फिर भाई हमने इनकी बहुत सारी अप्रोचेस के बारे में बताया कि इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी लाए थे, नॉन अलाइनमेंट में भी इनने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसमें आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, मेक श्योर 100 वर्ड से ज़्यादा हो, कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टैगोर व्यूज़ ऑन पैट्रियटिज्म एंड कॉस्मोपोलिटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बातें की हैं, फिर हमने क्या है उनकी कुछ अप्रोचेस या फिर कुछ एफर्ट्स को डिस्कस किया है इसमें। ठीक है, लास्ट में मैंने कंक्लूजन भी लिखा है इनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, लोहिया ऑन रीडिफाइनिंग सोशलिज्म। तो सबसे पहले मैंने राम मनोहर लोहिया जी के बारे में लिखा है कि भाई ये कौन थे। ठीक है, जैसे ये हमारे सोशलिस्ट थिंकर्स थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे।
फिर मैंने इसके कुछ व्यूज़ को डिस्कस किया है कि भाई इनने क्या क्या कौन कौन सी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया या फिर किन किन चीज़ों की बात किया बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट में मैंने कंक्लूजन भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन इकबाल क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। सबसे पहले मैंने मोहम्मद इकबाल के बारे में बात की है कि भाई ये कौन थे कौन नहीं थे, ठीक है। फिर मैंने कुछ इनके एफर्ट्स को डिस्कस किया है, जैसा कि आप देख सकते हो बोल्ड पॉइंट में लिखा है मैंने, और फिर उसको एक्सप्लेन किया है, और लास्ट में मैंने कंक्लूजन भी लिखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, वीडी स्वारभर ऑन हिंदुत्व, ठीक है, स्वारकर ऑन हिंदुत्व। तो आप इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, इनका क्या नाम था, ठीक है। विनायक दामोदर स्वारभर, ठीक है, कि भैया हमारे एक नेशनलिस्ट थे और रिवोल्यूशनरिस्ट थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनके बारे में बताया कि भाई ये कौन थे, फिर मैंने क्या है इनकी जो भी व्यूज़ वगैरह थे वो डिस्कस किए हैं, ठीक है, कि भाई इनके किस चीज़ पे कैसे व्यूज़ थे, ठीक है। जैसे कि भाई हिंदुत्व को लेके, ठीक है, माइनॉरिटी को लेके इन लोगों के क्या व्यूज़ थे। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप वर्ड लिमिट पे ध्यान दो। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पे लिखा है 500 वर्ड्स, तो आप मेक श्योर करें कि 500 से ज़्यादा ही वर्ड लिखें, कम वर्ड ना लिखें, ठीक है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 500 वर्ड्स 4 पेज में कंप्लीट होते हैं तो आप 4.5 पेज भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर आप 4 की जगह 3.5 पेजेस नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि भाई वर्ड लिमिट, अगर कहीं पे वर्ड लिमिट दी है तो आपको भाई वो वर्ड लिमिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आपको क्या है टू द पॉइंट आंसर देना है, कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ें इसमें नहीं लिखनी। अपना असाइनमेंट नीट एंड क्लीन और इम्प्रेसिव बनाना है, जिससे जो भी आपका असाइनमेंट चेक करे वो क्या आपको ईजिली मार्क्स दे सके बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। अगर आपको इस असाइनमेंट के सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरे क्वारी ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे को डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये असाइनमेंट समझ आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।